बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी मुख्तलिफ खबरों के साथ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का रूस का दौरा, वहाँ रूस के सदर से अहम तरीन मुलाकात, जिसके बाद अहम एलानिया जारी किया जाएगा। इस दौरे को अहमियत खासी मिल गई है क्योंकि जैसे ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान रूस के दौरे पर गए तो रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। कहा जा रहा है कि जंगों से कभी भी कोई बेहतर नताइज नहीं निकलते, मुज़ाकरात होने चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस दौरे से रशिया के बड़े बड़े ऐवानों में हलचल मच गई। आलमी दुनिया में शदीद बेचैनी है कि अब चीन ने भी बाकायदा रशिया की हमायत का ऐलान कर दिया है। चीन और रूस अमेरिका और यूरोप के खिलाफ बज़ाहिर बादुल अज़र में ऐसे लग रहा है सफ़ारा हो गए हैं। रूस ने तमाम दुनिया को यूक्रेन तनाज़े से बाहर रहने को कह दिया है, जबकि अमेरिका ने रशिया को बार बार बावर कराया था कि वो यूक्रेन पर हमला ना करे, उनकी हमायत जारी रखेंगे और उन्होंने असले की सप्लाई जारी रखेंगे। नाज़रीन, दुनिया के माहिरीन कहते हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस सिलसिले में भी कहा था कि जंग किसी भी किस्म के मसाइल का हल नहीं होता। हर मामलात का हल खुश सलूबी से बैठ कर टेबल से हल करने से होता है, जंगों से कभी नताइज नहीं निकलते। यूक्रेन की 30% आबादी रूसी ज़बान बोलती है और रूस और यूक्रेन में कोई मुकाबला ही नहीं। ऐसे में इन पर हमला अजीब सा लगता है। दोनों ममालिक का जायज़ा लेके बताते हैं कि दोनों की दफाई पोजीशन है क्या। रूस पर पाबंदियां आलमी माशी बहरान को भी जन्म देंगी। अभी एक तरफ रशिया ने किया तो दुनिया में पेट्रोल की कीमत में इजाफा, गंदम और सोने की कीमत में इजाफा होने लग पड़ा। इस जंग के नताइज कुछ बेहतर नज़र नहीं आते। क्या अमेरिका खुलकर यूक्रेन के साथ खड़ा होगा और रशिया को जवाब देगा? क्या ये दुनिया खुदा ना खास्ता एक बड़ी जंग की तरफ तो नहीं जा रही? रशिया को भी सोचना चाहिए था। बहरहाल वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर पुतिन के दरमियान एक तवील मुज़ाकरात हुए, जिसमें इस मुल्क में अमन, दुनिया में अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान और रशिया के दरमियान दफाई और तजारती मामलात पर भी तफसीली गौर किया गया, जिसकी कुछ देर में ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म के इस बयान जो दौरा कर रहे हैं रशिया का, ये पहले से शेड्यूल था, ये जंग अचानक नहीं गए। 2 माह पहले इसको शेड्यूल किया गया और इस पर मुख्तलिफ आइनी माहिरीन राय दे रहे हैं कि ये दौरा अहम तरीन होगा और पाकिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा और वो दुनिया में अमन कायम करने के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। नाज़रीन, हम यूक्रेन और रशिया का थोड़ा सा अस्करी जायज़ा आपके सामने लेते हैं। इस जंग के नताइज तो यकीनन अच्छे नहीं हो सकते। दुनिया भर में अस्करी कुव्वत और दफाई साजो सामान व सामान के एतबार से मुल्कों की दर्जाबंदी करने वाले आलमी इदारे ग्लोबल फायर पावर और IISS मिलिट्री पावर के अदादो शुमार के मुताबिक रूस दुनिया की दूसरी बड़ी फौजी ताकत है, जबकि यूक्रेन का नंबर 22वें नंबर पर आता है। इस कदर इनमें आपस में डिफरेंस है। फौजियों की तादाद के बारे में भी ये अदारे कुछ इस तरह बताते हैं कि फौजियों की मजमूई तादाद की बात की जाए तो यहाँ भी रूस को यूक्रेन पर भारी सबकत हासिल है, कोई कंपैरिजन ही नहीं। रूस के फौजियों की मजमूई तादाद तकरीबन 29 लाख, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 11 लाख के करीब फौजी मौजूद हैं। इनमें रूस के फाल फौजियों की तादाद कहा जाता है कि 9 लाख, जबकि रिजर्व दस्तों की तादाद 20 लाख बताई जाती है। इसी तरह यूक्रेन के बारे में भी कहा जाता है इनके फाल फौजियों की तादाद सिर्फ और सिर्फ 2 लाख, जबकि रिजर्व दस्तों की तादाद 9 लाख के करीब है। रिजर्व दोस्तों में वो लोग शामिल हैं जो गुज़श्ता 5 बरसों के दौरान मिलिट्री सर्विसेज में रह चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, छोड़ चुके हैं। जंगी तैयारों का तादाद का भी अगर हम जायज़ा लेते हैं कि इनकी तादाद का मुआवजा करते हैं रशिया और यूक्रेन के दरमियान में, तो खासा ज़मीन आसमान का फ़र्क वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। बड़ी फौज अगर फ़िज़ाई मावनत हासिल ना हो तो इनके लिए पेशकदमी करना किसी भी जंग में मुश्किल हो जाता है। वजह यह है कि फ़िज़ाई कुव्वत जंग जीतने में अहम किरदार अदा करती है। अगर दोनों मुल्कों के पास मौजूदा जंगी तैयारों का जिक्र किया जाए तो यहाँ
ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आता है, जो मैंने पहले भी गुजारिश किया है। ऐसे में इस जंग का होना शायद मुनासिब नहीं है। रूस के पास इस वक्त कहा जाता है कि तकरीबन 1511 जंगी त्यारे मौजूद हैं, जबकि यूक्रेन के पास रूस के मुकाबले में मौजूदा त्यारों की तादाद महज 95 है, 98 है। जंगी हेलीकॉप्टर्स का इसी तरह अगर मुवाजना करें तो इस मैदान में भी रूस यूक्रेन से बहुत आगे है। यूक्रेन के पास इस वक्त 34 हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि रूस की अस्करी कुव्वत में 544 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, और इनका कंपैरिजन किसी भी सूरत मुनासिब नहीं। टैंक्स के अगर सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो मौजूदा दौर में जंग के दौरान टैंक्स का किरदार किसी हद तक महदूद ज़रूर हो गया है, लेकिन इसके बावजूद अहम है और उसकी अहमियत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। रूस और यूक्रेन के मामले में टैंक्स की अगर हम तकाबली ज़्यादा लें तो अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के इलाकों में पेशकदमी चाहता है, और पेशकदमी का महफूज तरीका टैंक्स को लेकर आगे बढ़ना होता है। किसी भी जंग में रूस के पास इस वक्त मौजूदा टैंक्स की तादाद कहा जा रहा है 12,240 है, 12,240, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ और सिर्फ 2596 टैंक्स मौजूद हैं। रूस के पास मौजूदा बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद 30,122 है, जबकि यूक्रेन के पास 12,303 बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद हैं। काबिले इंतकाल तोपें के बारे में कहा जाता है रूस के पास एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने वाली तकरीबन 7571 तोपें मौजूद हैं, जबकि यूक्रेन के पास इस तरह की सिर्फ 2040 तोपें मौजूद हैं। इनका कंपैरिजन किसी भी लिहाज से नहीं होता। एटमी हथियार के बारे में अगर यहाँ बात की जाए तो सबके इल्म है कि रूस एटमी मुल्क है, जबकि यूक्रेन के पास एटमी हथियार मौजूद नहीं हैं। सोवियत यूनियन का हिस्सा होने की वजह से माजी में जो जौहरी हथियार यूक्रेन के पास मौजूद भी थे वो इसे दस्तबरदार हो चुका है। रूस के पास मौजूदा एटमी हथियारों की तादाद हतमी तौर पर तो नहीं बताई जा सकती कितनी है, जबकि अलबत्ता एक मुहताद अंदाजे के मुताबिक रूस के पास मुख्तलिफ नौइयत के जौहरी हथियारों की तादाद 6,000 से जायद है, जबकि अमेरिका के पास भी तकरीबन इतने ही एटमी हथियार मौजूद हैं। दोनों ममालिक का अस्करी कुव्वत का जायजा लेने के बाद ये बात तो आसानी समझ आ जा सकती है कि यूक्रेन की जंग की सूरत में रूस का मुकाबला नहीं है, ना मुकाबले की सलाहियत रखता है, ना तादाद रखता है। अगर अमेरिका या यूरोपीय ममालिक ऐसे में मुदाहलत की तो जंग का दायरा मजीद बड़ा हो सकता है, जबकि अमेरिका के सदर जो बाइडन यूक्रेन को हर किस्म का असला देने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में दुनिया में अमन की तबाही की तरफ होगा। बेहतर तो ये है कि इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दौरे पर भी कहा था कि जंग किसी भी मुल्क का हल नहीं होता, जैसे अफगानिस्तान से 20 साल बाद अमेरिका को नाकाम लौटना पड़ा। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े की वजूहात पर भी गौर करना होगा। ऐसे मौके पर ख्याल है कि 1922 में जब सोवियत यूनियन का बुनियाद डाली गई तो यूक्रेन ने सोवियत यूनियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन यूक्रेन SSR भी इसमें शामिल था। ताहम 1991 में जब सोवियत यूनियन का शरादा बिखरा तो यूक्रेन ने भी आज़ादी हासिल कर ली। 91 में यूक्रेन ने सोवियत यूनियन से भी आज़ादी हासिल कर ली। अलबत्ता रूस पर अपना शरादा बिखरने के बावजूद भी सोवियत यूनियन में शामिल ममालिक को कहीं ना कहीं अपना हिस्सा समझता है, और यूक्रेन का मामला भी यही है। यूक्रेन में कदीम रूसी नस्ल के बशिंदे भी बड़ी तादाद में, कदीम रशियन बशिंदे भी बड़ी तादाद में आबाद हैं, जिनमें मुख्तलिफ किस्म की लोगों की अक्सरियत शामिल है। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन के दरमियान इससे कबल 2014 में भी जंग हो चुकी है। दरअसल यूक्रेन की ख्वाहिश है कि वो यूरोपीय यूनियन में शमूलियत अख्तियार करे और मगरब दफाई इत्तेहाद नेटो का हिस्सा बने, ताकि वो इस तजारती व दफाई
तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। ताहम रूस मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इसके खिलाफ रहा है और इसको कामयाबी यूक्रेन को हासिल नहीं हो सकी। रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े की बुनियादी वजह ये दो अवामल ही हैं, जिसकी मिसाल मैं आपको दे चुका हूँ। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक तरफ जंग के शुरू होते ही पेट्रोल की कीमत में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है, सोने की कीमत में, क्योंकि यूक्रेन मुख्तलिफ ममालिक में गंदम सप्लाई करता है, उसकी भी कीमतें हैं। जंग किसी मुल्क का हिस्सा नहीं। अमेरिका और दुनिया की UNO इसमें अगर इन्होंने किरदार अदा ना किया, ये जंग बढ़ सकती है और जिस जंग बढ़ने से दुनिया का अमन तबाह होगा। अमेरिका इस सिलसिले में और मगरबी ममालिक ने रूस को बार बार बावर कराया है कि वो इस जंग से बाज रहे, इसका अंजाम बेहतर नहीं होगा। वो इब्तदाई तौर पर अपनी फ़ौजें अमेरिका यूक्रेन तो नहीं भेजेगा, लेकिन भारी तादाद में असले की सप्लाई जारी रखेगा। जबकि इस मौके पर पाकिस्तान वज़ीर आज़म का दौरा है, हमें जो पहले से शेड्यूल है, लेकिन वज़ीर आज़म और आज सदर पुतिन के दरमियान एक तवील मामलात हुए, जिसमें पाकिस्तान और रूस के दरमियान सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ मुआहदे किए जाएंगे। याद रखें कि रूस की हमायत पर चीन भी वाज़ेह तौर पर सामने आ चुका है और बज़ाहिर ऐसा लगता है अमेरिका, इसराइल और भारत एक ब्लॉक में, रूस, चीन और दीगर ममालिक एक ब्लॉक में तकसीम होते हुए नज़र आते हैं। लेकिन ताहम पाकिस्तान की हुकूमत ने एक वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि वो अमन के लिए तो किरदार अदा कर सकता है, जंगों के लिए किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये दौरा इस रीजन में अहम तरीन है। वापसी पर पता चलेगा कि रशिया के साथ पाकिस्तान के दफाई और तजारती मुआहदों में पाकिस्तान को बेपनाह कामयाबियों के आसार कहे जा रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि रशिया का दौरा ऐसे मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कामयाब तरीन दौरा है। उन्हें रेड कारपेट पर रिसीव किया गया और इसमें पाकिस्तान की माशी तौर पर खासे एग्रीमेंट होंगे, जिससे पाकिस्तान में महंगाई में कमी और रोज़गार में इजाफे की उम्मीद है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जंग ज़्यादा देर नहीं चलेगी, क्योंकि जंगें किसी मसाइल का हल नहीं होती, अमन से और बैठ कर ही मसाइल हल किए जाते हैं। नाज़रीन, रूस के यूक्रेन पर हमले और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पर तमाम तफसीलात आपके सामने रखी। अल्लाह पाकिस्तान और दुनिया का हामी और नासिर रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।